नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। और मैं आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हम सभी सनातनी भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है और बेसिकली इस बात पे मैं डिस्कशन तो करूँगा ही करूँगा, साथ में आने वाले भविष्य के खतरों से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारा सनातन धर्म, सनातन का अर्थ बेसिकली होता है जिसका अंत नहीं हो सकता है, जो सर्वविदित है। यूनिवर्स का जब क्रिएशन हुआ था तब भी सनातन था, यूनिवर्स में डिस्ट्रॉयशन होगा तब भी सनातन रहेगा। जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, उसे ही सनातन कहते हैं। लेकिन समय दर समय, पीढ़ी दर पीढ़ी और काल दर काल जिस तरीके से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर कुठाराघात किया गया और ये क्रम चलता आ रहा है और हमारे ही आपके बीच में कुछ गलत फहमी में जी रहे हैं कि इसे तो कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो मेरे भाइयों, हमारा वजूद ईरान तक था, हमारा वजूद अफगानिस्तान तक था, हमारा वजूद बर्मा तक था, हमारा वजूद मलेशिया इंडोनेशिया तक था। और हम समय के हिसाब से जिस तरीके से जिहादी ताकतों का वर्चस्व बढ़ता चला गया, उस तरीके से देखा जाए तो समय दर समय सनातन के ऊपर कुठाराघात किया गया है। जितना खतरा सनातन को बेधर्मियों से है, उतना ही खतरा सनातन के अंदर सनातन का चोला पहने हुए अपने लोगों से भी है, जो सनातन की आवाज नहीं बनना चाहते हैं, जो सनातन के मुद्दे को उठाना नहीं चाहते हैं और सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायियों को डिवाइड करके उनको कमजोर करने का बहुत भारी षड्यंत्र चल रहा है इस देश में। और सनातन धर्म को जो इन जिहादियों के साथ साथ इन नकली हिंदू धर्म में होकर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान करने वाले ये तथाकथित लोग, खासतौर से मैं नेताओं को टारगेट हमेशा करता हूं। जितना हिंदू और सनातन धर्म का पतन पिछले 800 सालों में इन जिहादियों ने नहीं किया, उससे कई सौ ज्यादा गुना अगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म का कोई पतन किया है तो ये नेता है। जिहादियों के पास एक वेपन्स था, या तो इस्लाम कबूल कर लो या तो फिर तुम्हें मार देते थे। उनका एक फिक्स टारगेट था। लेकिन ये जो नेता है, जो समाज अपना इनको, आज समाज का पतन होने का कारण क्या है? पहले लोग अपने संतों को सुनते थे, अपने गुरुओं को सुनते थे, अपने शिक्षा संस्कृति को समझते थे। आज समाज के अंदर समाज का कर्णधार कौन बना है? ये नेता बन चुके हैं। समाज को मार्गदर्शन देने वाला कौन बन चुका है? ये नेता बन चुके हैं। और ये वो नेता हैं जो समाज के अंदर इस तरीके से सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन विष घोल रहे हैं। समाज इनको अपना आइकॉन मान चुका है और ये समाज के आइकॉन का, इसी आइकॉन का फायदा उठा रहे हैं। बेसिकली जब समाज अपना सारा दिमाग, बुद्धि, विवेक, सब कुछ इन नेताओं को अपना आइकॉन मान ले तो आप समझ लीजिए उस समाज का पतन होना निश्चित तौर पे है। आज मैं देख रहा हूं भारत की संस्कृति, भारत की स्थिति और भारत की परिस्थिति, समाज में कोई भी नेता आता है सनातन धर्म को टारगेट करता है, हिंदू धर्म को टारगेट करता है, हिंदुओं को डिवाइड करता है। और हिंदू न अपने धर्म से उनको मतलब रह गया, न अपने शास्त्र से मतलब रह गया है, न उन्हें अपने पराक्रम से उनको मतलब रह गया है। बहुत विकट परिस्थिति में हिंदू जी रहे हैं और उनको डिवाइड किया रहे, नेताओं को जिसको आइकॉन मान रहे हैं वो उनको डिवाइड कर रहे हैं और उनके साथ उनके इस डिवाइडेशंस का फायदा जिहादी उठा रहे हैं। जिहादी इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं कि भारत के अंदर 200 तहसील, भारत के 8 राज्य और भारत के कई सारे बॉर्डर्स एरिया, जो चाहे वो स्टेट से लगा हो चाहे देशों से लगा हो, बिल्कुल उसकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के अंदर लगभग 8 से 10 करोड़ इनलीगल लोग रह रहे हैं। ये इनलीगल लोग कहां से आए, कैसे आए, किसने प्रवेश करवाया? ये 75 साल, आज हमारे देश आजाद हुए 75 साल हुआ और इस 75 साल में किसी देश की आबादी 10 करोड़ नहीं होगी, हमारे यहाँ 10 करोड़ इनलीगल लोग रह रहे हैं। क्या हम कौन से अपने समाज का अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम समाज में कहां जा रहे हैं? क्या हमने कभी भी इन नेताओं से पूछा है? कभी भी ये वोट मांगने आते तो हम इन नेताओं से पूछते हैं कि इन जो जिहादी तत्व, जिनकी इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आपके हर एक
चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी सरकारी भूमि हो, जिसको हम बोलते हैं वक्फ के नाम पे इन्होंने आपको लूट रखा है, आपकी जमीन जायदाद को कब्जा करते जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा अगर जमीन है तो वो वक्फ के पास है। आप कल्पना कर सकते हैं आप कौन से देश में जी रहे हैं। एक पूर्ववर्ती सरकार थी जिसने तो खुलेआम कहा था कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन से भांग का नशा करके ये नेताजी ये बात बोले थे, और वो बेसिकली गलत बात नहीं बोले थे, क्योंकि उनकी तो आइडियोलॉजी फिक्स थी। उन्होंने वो फिक्स सेशन से अपनी बात रखी थी और उसमें वो सक्सेस थे। वो धीरे धीरे एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि कहते ना चाणक्य ने एक बात बोली थी, कभी भी विदेशी संतान किसी भी देश का प्रॉफिट नहीं कर सकता है उस सिवाय नुकसान के। और ये बहुत षड्यंत्र तरीके से ऐसे ऐसे नेता हमारे समाज के आइकॉन बन के बैठे हुए हैं, जिन्हें हम जातियों का नेता मान के बैठे हैं, वो आप और हमको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमें सनातन धर्म को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, भाषा के नाम पे बांटा जा रहा है। और देखिए एक ही देश में दो तरीके का कानून और दो तरीके का विधान चल रहा है। पैरेलल इकोसिस्टम्स कहां चल रही है? क्या आपने इक्वलिटी की बात, जिस तरीके से बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वलिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, लेकिन क्या भारत के जो संविधान है उस संविधान को मानने वाले नेता इक्वलिटी और समानता का राइट्स देते हैं? भारत के अंदर इन्होंने भारत को इस तरीके से गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ टारगेट अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। ऐसे ही कोई नेता उठ के नहीं आके कह देता कि सनातन धर्म तो एक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। न सिर्फ इसके पीछे की ताकतें देश के अंदर की ताकतें हैं, बल्कि इसके पीछे की ताकतें विदेशी फंडिंग्स भी हो रही है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। ऐसा कोई नेता नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। हमने जिसको अपना आइकॉन बनाने की कोशिश किया, उसने मेरे पीठ पे, हम लोगों के पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया है। चाहे राइट विंग की बात करें, चाहे लेफ्ट विंग की बात करें, चाहे किसी की बात कर लें, हमने जिसको अपना आइकॉन समझा उसने हमारे ऊपर कुठाराघात किया। और सब के सब एक ढोंग के इर्द गिर्द एक सुइयां घूम रही है। किसी को हिंदू और सनातन धर्म से मतलब नहीं है, केवल और केवल दिखावा चल रहा है भारत के अंदर। आप सोच लीजिए, एक ऐसा मजहब जो अपनी मनमानी, चाहे वो सत्ता में रहे सत्ता में न रहे, अपनी मनमानी कर रहा है। अब तो खुलेआम तांडव चल रहा है, और तांडव इस स्तर तक हो चुका है कि आपकी बहन बेटियों को इन जिहादियों के द्वारा जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत लव जिहाद के रूप में फंसाया जा रहा है, आयो दिन नाम बदल बदल के रेप उनके साथ किया जा रहा है, हम इसको रेप की संज्ञा देते हैं। उनको फंसाया जाता है, उसके बाद उनको धर्म परिवर्तन करने पे विवश किया जाता है। ये जिहादियों के पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे और आप से बहुत ज्यादा विवेक से ऊपर है। मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पे मेरे साथ ऐसे मैंने माइंड सेटअप पढ़ा, इन जिहादियों का माइंड सेटअप पढ़ा, जिसमें पाकिस्तानी भी मेरे को मिले, बांग्लादेशी भी मिले। इनका मैंने माइंड सेटअप देखा। इनका एकदम बिल्कुल 100% टारगेट फिक्स है कि केवल और केवल इस्लाम इज द सुपर पावर, इट इज ओनली इस्लाम। देखो, उनको आप लाख गलत कहो, उनको आप लाख बुरा कहो, उनका मजहब ऐसा है वैसा है ऐसा है, लेकिन वो अपने दीन के पक्के होते हैं। दीन के पक्के मीन्स अपने मजहब के लिए वो पक्के होते हैं। उनका टारगेट फिक्स है कि पूरी दुनिया को इस्लाम बनाना है, और उसके लिए वो बहुत हद तक सफल होते जा रहे हैं। बहुत हद तक उनकी कोशिशें जो है वो कारगर साबित हो रही है। आप ही देखिए आपके देश की स्थिति क्या से क्या होती जा रही है। आप भारत के अंदर कौन सा ऐसा जिला आप देख सकते हैं पिछले 10 से 15 साल में जिसकी डेमोग्राफी चेंज नहीं हो चुकी है? मैं ऐसे ऐसे प्रश्न पे आपको लेके चलूंगा। हमारी बहन बेटी को, अभी लखनऊ के अंदर
एक लुलु मॉल है, उसमें एक मुस्लिम सुपरवाइजर था, एक हिंदू बेटी काम करती है वहां पे, उसको लव जिहाद के ट्रैप में फंसाता है, धर्मांतरण का उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको सिगरेट से जलाया जाता है, और जब वो नहीं मानती है तो उसके साथ बर्बरता की सारी सीमाएं लगा दी जाती है। और ये जिहादी आपको हर तरीके से खत्म करते जा रहे हैं। ये जिहादी सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी का फायदा ही नहीं उठा रहे हैं। अगर कोई जिहादी के नजर में यह है कि सामने वाला हिंदू फैमिली बहुत ज्यादा अर्थ से मजबूत है, तो उनको ट्रैप करने के लिए इनको बाहर से फंडिंग आ रही है। अभी एक मौलवी पकड़ाया हुआ था जिसने बकायदे 100 करोड़ की फंडिंग उसको मिली। जलालुद्दीन नाम था उस मौलवी का, उसको 100 करोड़ की फंडिंग मिली, और बकायदे हिंदू धर्म के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओबीसी, एसटी, एससी सबका एक रेट फिक्स कर दिया गया, और 1500 लोगों का धर्मांतरण कराने में वो कामयाब हो गए। सरकार के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं, और सारी की सारी नपुंसक सरकारें केवल सत्ता की मलाई वो खा रहे हैं, और उनके ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही कि भारत की डेमोग्राफी किस स्तर तक चली जाए। आप एक बात बताइए, आप ए को दोषी कहेंगे, ए बी को दोषी कहेगा, आप कांग्रेस को दोष कहेंगे, कांग्रेस बीजेपी को दोष कहेगा, बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को दोष देगी, लेकिन क्या इससे भारत का भविष्य बचने वाला है? मैंने कहा हर एक वो पार्टियां उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी आप एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ववर्ती सरकारें नपुंसक थी, पूर्ववर्ती सरकारें हिंदू विरोधी थी, सनातन विरोधी थी, तो आपको जनता ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार चुन के 3-3 बार आपको बैठाया। आपके नीचे भी जिहादी उसी तरीके से तांडव मचा रहे हैं, और डेमोग्राफी चेंज होता जा रहा है। जनसंख्या पिछले 15 साल में आप उठा के देख लीजिए डाटा। इनका एक एक्शन बताइए इस प्रेजेंट की सरकार की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर क्या एक्शन लिया। ममता चैलेंज कर रही है, मैं तो उसको सुप्रीम पावर मानता हूं। देश के प्रधानमंत्री भले नरेंद्र मोदी हों, लेकिन बंगाल की प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी है। हमारे कितने ऐसे गौ भक्त हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के हमारे गाय माता की रक्षा करते हैं। उनके ऊपर कितने ये सनातन धर्म का आइकॉन मानने वाले लोग उनके साथ खड़े होते हैं। मोनू बजरंगी का आप लोगों ने नाम सुना हो, उसको हिरासत में डाल दिया गया, आज तक वो जेल के अंदर है। कौन सनातन धर्म के बचाने वाले रक्षकों का साथ देता है? सब के सब पीछे भाग जाते हैं, नेताओं की दल गुलामी करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आज अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये नेताओं की दल गुलामी करना बंद कीजिए। आपका कोई ऐसा सगा नहीं है जिसने आपको ठगा नहीं है। आपको बहुत आसानी से, क्योंकि नेताओं की गलती नहीं है मेरे भाई, गलती हमारे और आप में है। अगर हमने 800 साल गुलाम रह के भी हमने अगर कुछ नहीं सीखा है, तो ये हमारे दिमागी माइंड सेटअप को दर्शाता है कि हम वाकई में गुलामी के लायक हैं। आज जब 800 साल की गुलामी थी, तो उस समय हमारी बहन बेटियों को कौड़ी कौड़ी के भाव में बेइज्जती किया जाता था, उनको ये जिहादी उठा के लेके जाते थे। और क्या आज भारत की स्थिति बदल गई है? ऐसे भारत के अंदर अनेकों ऐसे क्षेत्र हम दिखा देंगे। अभी प्रतापगढ़ से एक मेरे पास न्यूज आया था, जहां पे एक राजपूत परिवार की लड़की को जिहादी जबरदस्ती उठा के लेके जाते हैं, उसको नमाज पढ़ा रहे होते हैं। सूबे का मुखिया कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने कानून व्यवस्था की पीठ थपथपाते हुए नहीं फिरते हैं, लेकिन मैं ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की माइंड सेटअप अच्छी हो सकती है, उनकी थिंकिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके नीचे बैठे हुए निकम्मे सिस्टम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हो? सिस्टम तो इन जिहादियों के चंगुल में, ट्रैप में फंस चुका है। पता है इसके पीछे का रीजन? हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले लोग लालची होते हैं, उन्हें आसानी से इसीलिए तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। मुसलमान अपने दीन के पक्के होते हैं,
लाख उनके अंदर बुराइयां आप ढूंढ लोगे, आप उनके अंदर उनके मजहब के नाम पे लाख उनके अंदर बुराइयां करोगे कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो ऐसे करते हैं, लेकिन वो अपने मजहब के लिए कट्टर होते हैं और इसीलिए वो जीतते आ रहे हैं। और जिसने अपने इतिहास से सीखा नहीं, वो बार बार एक करबला के जंग की बात करते हैं। वो हमेशा एक बात बार बार सुनाते हैं कि अभी तो करबला की अंतिम जंग बाकी है। आपको पता है करबला की अंतिम जंग क्या है? एक करबला की अंतिम जंग पूरी दुनिया से काफिरों को मिटाना है। उनके नजर में केवल और केवल इस्लाम को मानने वाले लोग ही अल्लाह या जिसको वो रसूल या जो भी वो मानते हैं, बस इस दुनिया में उनकी एग्जिस्ट है, बाकी सब के सब काफिर हैं। और उनका कहना है, खुलेआम कहना है कि इन काफिरों की औरतों को, बेटियों को कौड़ी कौड़ी के भाव में बेइज्जत किया जाएगा और इनके आदमियों को काट दिया जाएगा। आप बनाइए संपत्ति, आप बनाइए बिल्डिंग्स, आप बनाइए बिजनेस, आपकी सारी की सारी संपत्ति, आपके सारे के सारे बिजनेस, आपके सारे के सारे जितने भी आपकी अर्थ से बनाई हुई चीजें हैं, वो सब के सब छिन जाएंगे। आज एक हिंदू धर्म में रहने वाले लोग जो मजबूत हों, अपने सनातन भाइयों की कितनी मदद करते हैं और उनका टारगेट फिक्स होता है। पता है, वो मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करने के बाद वो अपने घर से जकात दान करते। जकात के बारे में आप लोग सर्च करिएगा, व्हाट इज जकात। बेसिकली जकात का मतलब आपको हम बताते हैं। जकात एक वो फंड होता है जिसमें हर एक मुसलमान अपने मजहब को मजबूत करने के लिए, चाहे वो हथियार से मजबूत हो, चाहे वो गरीबों की मदद करने से के लिए, मतलब अपने मजहब में जो गरीब है उनकी मदद करने के लिए, या लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, लैंड जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, या भारत के अंदर हर प्रकार की जितनी भी मुसलमानों की योजनाएं हैं, चाहे वो अपराधी तबके के लोग हैं जो कि क्राइम करने के बाद जेल के अंदर बंद होते हैं, उनको छुड़ाने का काम, वकील की फीस, स्टडी करने के लिए ये जकात देते हैं। आप और हम क्या करते हैं? एक मजबूत हिंदू दूसरे गरीब हिंदुओं को प्रताड़ित करता है। एक मजबूत हिंदू दूसरे हिंदुओं को अलग नजर से देखता है। इन सोचों को हमको सोचना पड़ेगा। आपके पास एक अस्त्र शस्त्र घर के अंदर नहीं मिलेगा। जब जिहादी तांडव करेंगे तो आपके घर के अंदर सिवाय महंगे मोबाइल के एक शस्त्र नहीं मिल सकता है। भारत का संविधान आपको शस्त्र रखने की इजाजत देती है। दुनिया का हर संविधान आपको शस्त्र रखने का इजाजत देता है। आप चाहे अमेरिका में रहिए, आप इजराइल में रहिए, हर इंसान शस्त्र रखने का उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट्स देता है। आपको एक बात हम बताते हैं। आप ही के देश में मैंने बोला कि नॉन पैरेलल्स चीजें चल रही है। एक हर तरीके का असलहे, गोला बारूद, एसिड अटैक्स, सारी चीजें उनके घर में मिल जाएंगी और आप महंगी महंगी मोबाइल और औरतों की गुलामी करने में आप बीचे हो चुके हैं। आप इतने नपुंसक हो चुके हैं, मर्दानगी खत्म हो चुकी है। जब जिहादी तांडव करते हैं, आपके एक भाई को सरेआम पीटा जाता है, 30-35 इकट्ठे हो जाएंगे क्षण भर के अंदर, और आप और हम मोबाइल चलाते हैं, तमाशा देखते हैं। हमारे पास कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं होता है और हम तो इतने जातिवादी हैं कि अरे वो तो यादवों से फंसा है, अरे वो तो पंडित जी से फंसा है, अरे वो तो राजपूत से फंसा है, अरे वो तो जाटव से फंसा, अरे वो तो जाट से फंसा है, वो तो गुज्जर से फंसा है। हम इसी में डिवाइड करते हैं, हमसे तो नहीं फंसा है। और जिहादियों का टारगेट फिक्र सारे के सारे काफिर हैं। इन काफिरों को, ये मूर्ति पूजक है, इनको तो टारगेट करना है। अभी पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा जाट किसान का नेता, जो कि खाप पंचायत में और जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला, कई हजारों ट्रैक्टर लेके गया था, ऐसे जाट नेता को सरेआम जिहादियों ने चाकुओं से मार मार के मार डाला। और एक भी बहुरूपीय किसान नेता, एक भी नेता और एक भी कोई किसी का स्टेटमेंट उस जाट नेता के लिए नहीं आया। वो जाट भी भांग ऐसे ही पिया हुआ था, नशा किया हुआ था, उसको भी भाईचारा दिख रहा था। और बेसिकली भाईचारा का मतलब आप लोग आज तक नहीं समझे। भाई प्लस चारा मतलब भाई कह के आपको चारा बनाना है। अरे आपको अगर भाईचारा ही नहीं बनाना है तो अपने हिंदू भाइयों से निभाइए, अपने हिंदुत्व में यूनिटी लाइए, जातियों से हटिए, जातियों को मत बढ़ावा दीजिए। लेकिन यहाँ स्थिति परिस्थिति
बद से बदतर होती जा रही है। आपके कई जिले की डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। बंगाल बांग्लादेश बनता जा रहा है, मिनी पाकिस्तान बनता चला जा रहा है हैं? और आप और हम जातियों में लड़ रहे हैं। हमें तो, मैं मलेशिया से जब ये चीजें देखता हूं, मेरे को अपने देश पे, मैं ये सोच के मैं प्राउड तो नहीं फील होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि प्राउड फील होता है, मुझे इतना ज्यादा अपने देश पे शर्म आता। आप पता है, आप विदेश में यही जिहादी, चाहे वो बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो, विदेश के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करें, उनको कानून का डर होता है। पर भारत में क्यों ये तांडव मचाते हैं? भारत में क्यों नहीं इनको अंदर कानून का डर है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारे नेता। और भारत के नेता जो है, कोई भी ईमानदार नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा महंत हो, या किसी ने शादी नहीं की हो, ईमानदार कोई नहीं। अगर वो ईमानदार होता तो उसकी एक प्रायोरिटीज होती कि सनातन धर्म के सबसे बड़े 33 कोटि देवी देवता, जो सनातन धर्म जिनके अंदर वास करते हैं, 33 कोटि के देवी देवता, उस गौ का हत्या बंद हो जाना चाहिए तब तक। आपको पता है भारत के अंदर सबसे बड़ा बीफ कारोबारी अगर कोई है तो कौन है? आप सर्च कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा बीफ कहां से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? भारत के अंदर से। आप उस देश की कल्पना कर सकते हैं कि वो देश खुशहाल रहेगा? आप उस देश की कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू टीका लगा देने से आप हिंदुत्व कहलाएंगे, सनातन धर्म को मानेंगे? आप ये कहने से कि मैं फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, आपको भगवान छोड़ देंगे? भगवान आपसे पूछेंगे कि जब आपके हाथ में देश का सत्ता था, देश की राजगद्दी थी, देश के आप राजा थे, तो आप गौ को बचाने के लिए क्या किया? आप हिंदू देवी देवताओं मंदिरों को बचाने के लिए आपने क्या किया? आपने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया? उस व्यक्ति को दिखावा से फुर्सत मिले तब तो। मैं भी बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मेरी आंखों की चक्षु खुल गई जब मैं ये देखना चाहा, मैं जब ये देखता हूं कि हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन तो हिंदू ही हैं। आज अनगिनत ऐसे गौरक्षक भक्त जिनको जेल के अंदर ठूस दिया जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते उनके साथ सिस्टम के अंदर बैठे हुए पुलिस, सिस्टम के अंदर बैठे हुए ये नपुंसक सरकारें किस हद तक प्रताड़ित उनको करती है। क्या उनको क्या मिलता है? आप उनको क्या दे देते हैं? वो अपनी पहचान को, अपनी सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान देते रहे। उनके अंदर ये भावना है कि हमारे 33 कोटि के देवी देवता हैं, हमारी गाय हमारी माँ है, हमारे भगवान है। लेकिन इन नेताओं के ऊपर चू तक गिरती है। भारत के अंदर आज भी अगर बीफ का सबसे बड़ा कारोबार हो रहा है तो क्या ये जिसके पास सारी एजेंसीज है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जिसके पास सारी एजेंसी है, क्या उसको ये नहीं पता है कि भारत में कितने इनलीगल लोग रह रहे हैं, भारत में कितने कत्ल खाना है, भारत के अंदर किस तरीके से जिहादी लव जिहाद कर रहे हैं, भारत के अंदर किस तरीके से लैंड जिहाद हो रहा है, भारत के अंदर किस तरीके से इनलीगल एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही है? क्या ये सारी चीजें उनके पास सारी एजेंसी है, LIU है, ये चीजें नहीं पता है? ये सब कुछ जानने के बावजूद अगर वो एक्शन नहीं कर रहा है अगला व्यक्ति, तो वो कालनेमी से भी बदतर है। कालनेमी उसको कह सकते हैं। देखो, एक बात मेरी कान खोल के आप लोग सुनिए, बाकी और नेताओं से तो आपको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी, उनका विचार फिक्स है कि सनातन धर्म को हम नहीं मानते हैं। लेकिन जिसकी आइडियोलॉजी आप और हमको मूर्ख बना के हमारा वोट लेके सत्ता पे बैठे, और सत्ता पे बैठने के बाद एक भी ऐसी चीज बता दीजिए इन्होंने केवल सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया हो, सिवाय बेवकूफ बनाने के अलावा। मुझे और किसी से उम्मीद तो नहीं थी, योगी आदित्यनाथ जी से मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश का हाल देख रहा हूं। एक हद तक तो उन्होंने क्राइम पे काम किया, जिहादियों पे काम किया, लेकिन दूसरे ही हद तक समाज के अंदर जातिवाद का जिस तरीके से विष घुल रहा है, और योगी आदित्यनाथ जो उस पर चुप है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप लोगों को केवल सत्ता की मलाई से मतलब है। आप लोगों को सत्ता की रोटियां खानी है बस। अरे मेरे पूर्वजों, अरे मेरे नेताओं, सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, दल बनेंगे दल बिगड़ेंगे। ये दलगत की राजनीति से ऊपर उठ के अपने धर्म के लिए सोचो। जिहादी अपने धर्म के लिए सोच रहे हैं, ये पंचरपुत्र अपने धर्म के लिए सोच रहे हैं। आज आपकी सारी बिजनेसेस पे उनका कब्जा हो चुका है। आज आप नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए। जिस देश की आबादी 150 करोड़, उस देश में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? आप ये कल्पना कर सकते हैं? आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको यही सब कह के आपको बेवकूफ बना के लड़ने पे भी उसका वो जिहादी आपके सारे बिजनेस को हथियारी। आप बताइए, आज जो बार्बर साहब, कितना पैसा है? एक समय किसके पास होता था? हिंदू धर्म में जो नाई होते थे उनके पास एक बहुत अच्छा था। बढ़ईगिरी जो बर्मा कम्युनिटी होती थी हिंदू धर्म में, उनके पास कारपेंट्री शॉप्स बहुत अच्छा उनके पास था। वो बहुत अच्छा बिजनेस। सब के सब आज देखिए इन जिहादियों ने आपका कब्जा कर लिया। फल मंडी देख लीजिए, जिहादियों का कब्जा। बेकरी शॉप देख लीजिए, जिहादियों का कब्जा। बहन बेटियों के ऊपर जिहादियों का कब्जा। धर्म के ऊपर जिहादियों का कब्जा। अब आपको सोच के भी शर्म आएगा कि आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी मंदिरों में आप जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे का कुछ परसेंट हिस्सा इन जिहादियों के पास जाता है। आप सोचिए कैसा देश है? संविधान में कहीं ऐसा लिखा है? जिस जकात की बात तो हम कर रहे थे वो कर ही रहे थे, ये हज पे जाते हैं तो हज पे भारत की सरकार सब्सिडी देती है, जबकि इस्लाम में साफ साफ लिखा हुआ है ये हज वही इंसान कर सकता है जो अपनी कमाई हुई संपत्ति मतलब पैसे से हज करे। लेकिन भारत सरकार इनको मदद करती है। क्यों मदद करती है? किस लिए मदद करती है? ये हमारा और आपके टैक्स पेयर का पैसा ये सरकारें दे रही हैं, उनको मजबूत करने का काम कर रही है ये सरकारें। और जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं आप देख लीजिए, 80% स्कीमें में उनकी भागीदारी है। आपको वोट भी नहीं देंगे, आपके सनातन धर्म को नुकसान भी पहुंचाएंगे, आपकी संस्कृति को भी नष्ट करेंगे, और सरकार की जितनी भी सारी योजनाएं हैं आप उनको देंगे। 20-20 बच्चा पैदा करेंगे। कैसा देश है? कैसा कानून है जहां पे कानून नाम की चीज ही नहीं, केवल तमाशा चल रहा है? क्या ये देश बच सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं आज जो भयावह स्थिति चल रही है भारत के अंदर, अनगिनत घटनाएं रोज आ रही है जिसमें हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के ट्रैप में। और हम लोग क्या, हम हिंदू इतने नपुंसक हैं, हम लोग सरेआम बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। कभी अपने आप से पूछा है कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने घंटे, क्या उनके एक्टिविटीज है? आप कितने अपने परिवार को ध्यान देते हैं, कितने अपने बहन बेटियों पे ध्यान देते हैं? और उसके बाद जब इस तरीके से जिहादियों का नीति है, जहां पे एक भोली भाली मासूम लड़की को टारगेट वो करते हैं, धर्म की पहचान को बदल के और टारगेट में फंसा रहे हैं, तो इसके पीछे हम नेता नहीं जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोई सख्त कानून बनाया है? एक वकील है, हम और किसी की बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात हम सुनते हैं, अश्विनी उपाध्याय जी। उनकी एक एक बात अगर आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो लगेगा कि भारत के अंदर जितनी भी स्थिति परिस्थिति बिगड़ रही है, अगर इनके कानून को अगर भारत के अंदर कड़ाई से पालन किया जाए तो भारत की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। पर पता है ये कौन कर सकता है? ईमानदार। सारे नेता तो खुद रेपिस्ट हैं, सारे नेता तो खुद क्रिमिनल हैं। इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज हम और आप, जिसके पास जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो चाहे पैसे से मजबूत है, चाहे जो बात करके समाज में एक दूसरे को बांधे, आप अपनी आवाजें पहुंचाइए। ये गूंगी बहरी सरकारों को अपनी आवाज पहुंचाइए। आप सनातन धर्म को बचाने के लिए खड़े होइए। आज हम और आप चुप रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको गाली देंगी। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक चीज आपके पास है, रिसर्च कर सकते हैं। आप एक दूसरे के लिए ढाल बनिए, आपस में जातिवाद खत्म करिए, एक दूसरे की यूनिटी बनिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही है, हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों को
कि शस्त्र और अस्त्र दोनों रखिए, आपको किसी ने रोका नहीं, आपको संविधान ने अधिकार दे रखा है। आप ये भांग का नशा पीना बंद कीजिए, और मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि महंगे महंगे मोबाइल फोन रखना बंद कीजिए। जब भी जिहादियों का तांडव जब होगा तो आपके ये महंगे फोन आपको नहीं बचाएंगे, आपको बचाएगा तो आपका शस्त्र बचाएगा, आपका शास्त्र बचाएगा। इस बात को गहराई से सोचिए, समझिए। भारत के हिंदू, भारत के सनातन धर्म को मानने वाले लोग आज बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, और आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल 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 और केवल 10 साल बचे हैं। या तो 10 साल में ये जिहादी बैकफुट पे होंगे, या तो 10 साल में आप इस्लाम अपनाने के लिए तैयार हो जाइए, टोपी पहनने के लिए तैयार हो जाइए, बहन बेटियों का रेप करवाने के लिए तैयार हो जाइए, और बहन बेटियों को किस जलालत को देखने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 साल बचे हैं। बार बार एक प्रधानमंत्री जो बैठा है कि 2047 तक तो हमारा भारत विकसित भारत होगा। अरे मूर्ख, तुम ये क्यों नहीं बताते हो कि 2047 तक तुम्हारे भारत के अंदर कितना बड़ा आग लगने वाला है? तुम बड़े बड़े सपने दिखा के बेवकूफ बना रहे हो। बड़े बड़े सपने के नाम पे तुम बेवकूफ, तुम जेन्युइन जो प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर उस पे तुमने कौन सा एक्शन किया? ये जिस तरीके से षड्यंत्र हो रहा है, 2047 तक आप भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हो? सवाल लगता है कि आप भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हो? विकसित राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, 2047 तक आप और हम रहेंगे ही नहीं, तो विकसित राष्ट्र क्या खाक काम आएगा? ये 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात कर रही है गवर्नमेंट, इनसे जरा पूछा जाए कि ये इकोनॉमी और ये पैसा जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, तो किस काम का? हमें और आपको केवल और केवल ये नेता मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो अपनी प्रॉपर्टी विदेशों में बना चुके हैं। जब भारत के अंदर गृह युद्ध होगा, आप मारे जाओगे, आप काटे जाओगे, और आप को बचाने ये नेता नहीं आएंगे। आंखें खोलिए, आंख कान को खोलिए, अपने धर्म को समझिए, यूनाइटेड होइए। आज एक आम आदमी अगर इस तरह से सोच सकता है, तो हम और आप जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, ये बातें क्यों नहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या हमें शस्त्र और शास्त्र रखने से किसने रोका है? भारत की कौन सी कानून ने रोका है? कोई कानून नहीं रोकी, दुनिया की कोई कानून नहीं रोक सकती है आपको। आप शस्त्र रखिए तो सही। जब सारी मेजोरिटी शस्त्र रखेगी, उनके घर में अनगिनत असलहे मिलते, कितने पुलिस वालों की हिम्मत पड़ती है कि उनके इलाके में चले जाए? क्यों नहीं चलती है? वो हर तरीके से मजबूत है। अभी इस मुहर्रम में मैंने देखा है, जितना जिहादियों का तांडव हुआ, कई पुलिस वालों को तो दौड़ा दौड़ा के मारा गया। कितनी कितने शर्म की बात है कि हम और आप कहां जा रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि क्या हम अपने धर्म को बचा पाएंगे? आप सोच नहीं सकते हैं। मैं तो इन्हीं जिहादियों के बीच में रहता हूं, मैं तो इनके माइंड सेटअप को अच्छे से पढ़ता हूं, और मैंने तो आपके जिन्हें आप अपने दुश्मन मानते हैं, मैं उन्हीं बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के बीच में भी रहता हूं। मैंने उनके माइंड सेटअप को पढ़ा है मेरे भाई। मेरे से ज्यादा इनको कोई नहीं समझ सकता है। मैंने देखा है इनके माइंड सेटअप को। आप और हम सिर्फ और सिर्फ इनके लिए काफिर हैं, और सिर्फ हमारी बहन बेटियों को किस निगाह से देखते हैं हम ये जानते हैं। और एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, भारत का कोई भी मुसलमान, जो ये आप अपने दिमाग में भांग पी के बैठा लिए हैं ना, कि जिसके अंदर राष्ट्रित्व है, 90% लोगों के अंदर राष्ट्रित्व से कोई मतलब नहीं हो। पाकिस्तान सपोर्टर है, बांग्लादेशी सपोर्टर है, इस्लाम सपोर्टर है। आपको विश्वास नहीं होगा, जिस दिन अभी ये पाकिस्तान से वार चल रहा था ना, अभी अगर ये लंबा वार खींचता, आपको बहुत सारे ये चीजें दिखती भारत के अंदर, और दिखी भी होगी, आपको झलक दिखी होगी। तो जनरल एक बिपिन रावत सर थे, उन्होंने एक बात हमेशा वो कहते थे। क्या कहते थे वो? हमें 2.5 मोर्चे पे लड़ना है। और बेसिकली चाइना पाकिस्तान के साथ साथ ये जो हाफ मोर्चा है हमारे यहाँ जो जन्म, अब तो हाफ भी मोर्चा नहीं, वो तो आज से 5 साल पहले किए थे। अब तो 3 मोर्चे पे हमें लड़ना है, और 3.5 मोर्चे पे लड़ना है हमको। क्योंकि ये जो 3.5 का नाम दिए, तो 0.5 वो हैं जो भीमटे बन चुके हैं, जो नीली गमछी वाले जिहादी बन चुके हैं। ये बेसिकली वही जिहादी हैं जो जिहादियों से कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में रह गए, जिसको मैंने एकदम स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बताया था।
सावधान होने की जरूरत है। जय श्री राम। अपने वीडियो को यहीं अंत मैं करता हूं और मैं रोज कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आऊंगा। मेरे वीडियो को कितने लोग देखेंगे, कहां तक देखेंगे, ये मैं नहीं जानता। मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं। कितने लोग जागेंगे ये मैं भी नहीं जानता। जीवन का अस्तित्व तो यही है, हर इंसान को एक दिन मर के जाना है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने तो कहा है, आत्मा तो अमर है, इस शरीर नाश्वर है, एक चोला छूटेगा दूसरा मिलेगा। तो इस शरीर से क्या मोह और माया, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। अपने इसी बात को विराम देते हुए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी सनातनी भाइयों को। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो स्त्री का सम्मान कीजिए, मातृशक्ति का सम्मान कीजिए और मातृशक्ति को बचाने का काम कीजिए। अपनी बहन बेटियों को सनातन धर्म का ज्ञान दीजिए, वो कभी भी धर्मियों के हाथ में नहीं आएंगे। उनको 5 चीज तो हर एक घर में रहने वाले पितृशक्ति से हम ये प्रार्थना करते हैं कि 5 चीज तो उनको जरूर सिखाइए। एक महामृत्युंजय का मंत्र, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, अपना कितना उसके बाद अपनी कितने वेद हैं, उस वेद में कितने हमारी संस्कृति में क्या क्या चीजें, सारी चीजों को हमको बताना है। इवन कम से कम कुछ बातें तो जरूर हमको सीखना चाहिए। चलते हैं, विराम देते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, क्षमा प्रार्थी, लेकिन देखिएगा जरूर वीडियो को। जय श्री राम।